हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th CBSE का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन। उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को दूंगा। कौन कौन से ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे सिचुएटेड है, किस तरीके से फंक्शन करता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म, उसकी पूरी एनाटॉमी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th वाले बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी ऑर्गन इज द टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस का काम क्या है? सबसे पहली चीज़ कि ये गैमेट्स बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स क्या होते हैं मैं आने वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। गैमेट्स बनाएगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स। इसके अलावा ये मेल हार्मोन्स बनाएगा। ठीक है, हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है कि ये गैमेट्स बनाएगा और हार्मोन्स बनाएगा। और गैमेट्स और हार्मोन्स बनाने का काम किसका है? टेस्टिस का है। ठीक है, इसके अलावा जितने ऑर्गन्स हैं वो हेल्पिंग ऑर्गन्स है, या हम उनको एसेसरी ऑर्गन्स कर सकते हैं। वो गैमेट्स बनाने का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन गैमेट्स को फॉरवर्ड करने का, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो गैमेट्स को किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं ताकि वो अपने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। तो दूसरी चीज़ है कि ऑर्गन्स विच आर सिचुएटेड ओवर देयर। तो इसमें हम अदर ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स में क्या देखेंगे? एसेसरी ऑर्गन्स में हमारा आ जाएगा एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस के बाद हमारे आ जाएंगे कुछ ग्लैंड्स, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, या इस ग्लैंड्स को हम कहीं कहीं कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद आएंगे कुछ डक्ट्स जो स्पर्म का कंडक्शन करने में हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प इन मूविंग फॉरवर्ड द स्पर्म आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म को बाहर इजैकुलेट करने में जो डक्ट्स काम आती है, उन डक्ट्स की बात कर लें हम लोग। डक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहली डक्ट क्या आएगी? वास डिफरेंसेस, ठीक है। दूसरी डक्ट आ जाएगी हमारी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये सारे ऑर्गन्स है। दीज आर द ऑर्गन्स विच आर द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स आते हैं हम लोग के। अब इन ऑर्गन्स की असेंबली को समझना है। हाउ आर दे सिचुएटेड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर इनका लोकेशन क्या है, किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कौन सी चीज़ें हमारे शरीर में कहाँ पे पाई जाती है। तो डायग्राम के हेल्प से प्रॉपर हम इनकी सबकी सिचुएशन और एनाटॉमी को समझेंगे और इनके फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टडी द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग।
तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे हमारे टेस्टिस की लोकेशन, वेयर आर द टेस्टिस इन आवर बॉडी लोकेटेड, हमारे बॉडी में हमारे टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो द टेस्टिस इन आवर बॉडी इज लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली का मतलब क्या हुआ, पेल्विक रीजन, मतलब पेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनली लोकेटेड होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेशन, मतलब दे आर इन अ सस्पेंडेड फॉर्म, दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। आसान भाषा में बोलूँ तो ये जो हमारे टेस्टिस हैं इनका लोकेशन क्या है, ये हमारे बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इन द एब्डोमिनल कैविटी और लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। These testes are located inside a bag like structure, एक पाउच कह लो या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारे ये टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, ठीक है। These are ये क्या है, ये हमारा वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस क्या हैं, लोकेटेड है। टेस्टिस हमारा इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अब इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते क्या हैं, द बैग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड विच आवर टेस्टिस आर लोकेटेड इज कॉल्ड स्क्रोटम, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। टेस्टिस एक पेयर्ड ऑर्गन है, एक इस स्क्रोटम सैक में एक उस स्क्रोटम सैक में। एक्चुअली में ये दोनों इतने दूर नहीं रहते हैं, मैंने थोड़ा डिस्टिंक्ट करने के लिए इनको क्या कर लिया, दूर बना दिया, ठीक है। अब टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, द मेल गैमेट स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस में ये एक बार प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद ये स्टोर होता है फॉर अबाउट 24 आवर्स इन द एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो टेस्टिस से तुरंत जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये यहाँ पे इस तरीके से लोकेटेड होगा, पीछे के साइड लोकेटेड होगा, बट डायग्राम में पॉसिबल नहीं है तो मैं ये आगे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है दिस इज द एपिडिडाइमिस, ये क्या है, ये हमारा हो गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस के अंदर हमारा स्पर्म स्टोर रहता है फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स स्टोर रहता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट अंडरगोज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारा स्पर्म है प्रोड्यूस हुआ तो उसके हेड, उसका टेल, ठीक है, मिडिल प्लीस, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, तो उसके बॉडी के अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है, ठीक है। एपिडिडाइमिस के नीचे वाले हिस्से से, फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस हमारी एक डक्ट अराइज होती है। एपिडिडाइमिस के नीचे वाले हिस्से से हमारी एक डक्ट अराइज होती है, ठीक है, इस तरीके से घूम के बाहर निकलेगी, ये डक्ट अराइज होती है। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रोटम सैक के बाहर स्पर्म को लेके आने वाली डक्ट का नाम बताइए, तो दैट डक्ट इज व्हाट, वास डिफरेंसेस, ठीक है। ये डक्ट आगे चल के ज्वाइन कहाँ पे होती है, ठीक है, ये समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमारा लोकेटेड होता है यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर कुछ इस तरीके से लोकेटेड होता है। अभी मैं आगे इसके डायग्राम को और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। दिस पोर्शन इज द यूरिनरी ब्लडर, ये हमारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लडर हो गया। इसका रिप्रोडक्शन से कुछ लेना नहीं है, लेकिन ये रास्ते में आता है तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे बॉडी के अंदर यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। अब हमारा ये सेमाइनल वेसिकल्स इस तरीके से घूमकर यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाला जो डक्ट है ये, ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिन को स्टोर करता है, यूरिन इस रास्ते बाहर आता है। तो ये जो डक्ट है, ये जो रास्ता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूरेथ्रा,
इसको हम यूरेथ्रा कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको हम यूरेथ्रा कहेंगे। इसके बाद हमारा वास्ट डिफरेंस भी देखिए आके यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है, इसके साथ मिल जा रहा है। तो इस एरिया को फिर हम जब वास्ट डिफरेंस भी आके यहाँ मिल जा रहा है इस पोर्शन में, ठीक है, इस एरिया में वास्ट डिफरेंस भी आके मिल रहा है, ठीक है। जिस जगह पे ये मिलता है इस जगह को हम कहते हैं एम्प्यूला रीजन। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। दिस इज द एम्प्यूला रीजन, ठीक है। अब सेम यहाँ से भी इस वाले एरिया में भी एक एपिडिडाइमिस होगा, यहाँ से भी वास्ट डिफरेंसेस अराइज होंगे और यहाँ पे आके आपका क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, सेम, ठीक है। अब देखिए स्पर्म वास्ट डिफरेंसेस के रास्ते यूरेथ्रा में आता है, तो दिस इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द यूरिन ऑल्सो एंड फॉर द स्पर्म ऑल्सो। इसलिए अब इस डक्ट का नाम बदल जाएगा और हम इसको क्या कहने लगेंगे? वी स्टार्ट कॉलिंग इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट, हम इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहने लगेंगे, ठीक है। स्पर्म वास्ट डिफरेंसेस से टेस्टिस से बाहर निकल रहा है और यूरिन वाले रास्ते में आके मिक्स हो रहा है, तो दिस इज़ द कॉमन ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है ये कॉमन है, या फिर ये डक्ट कॉमन है किस चीज़ के लिए? यूरिन के लिए भी और गैमेट्स या फिर स्पर्म के लिए भी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। बात क्लियर है? अब इसके बाद ये जो हमारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है ये कवर्ड रहता है एक मस्कुलर ऑर्गन से। हमारा यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है इट इज़ कवर्ड बाय अ मस्कुलर ऑर्गन। एक मस्कुलर ऑर्गन से ये क्या रहता है? कवर्ड रहता है, ठीक है। दिस इज़ हाईली सेंसिटिव मस्कुलर ऑर्गन। और इसके आगे वाले पोर्शन पे अगर देखें तो आपको एक बल्जिंग देखने को मिलेगी या फिर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस मस्कुलर ऑर्गन इज कॉल्ड एज पेनिस। इस मस्कुलर ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? पेनिस, ठीक है, पेनिस। दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू डिपॉजिट द मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मेल के गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपॉजिट करने में ये मस्कुलर ऑर्गन हमारी हेल्प करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं, ठीक है। पेनिस के जो आगे वाला बल्जिंग पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। और इस ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक स्किन की लेयर होती है, एक स्किन की लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या कहते हैं? फोर स्किन। क्या कहेंगे? दिस लेयर इज कॉल्ड एज फोर स्किन, फोर स्किन, ठीक है। अब ग्लैंड से वापस आते हैं। हमारे यूरिनरी ब्लडर के पीछे वाले साइड पे एक ग्लैंड और प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये हमारे कौन से डक्ट आ रहे थे? वास्ट डिफरेंसेस। वास्ट डिफरेंसेस वाले डक्ट के पास भी एक डक्ट और प्रेजेंट होता है। ये डक्ट ऐसे पीछे से निकल के आके इस एरिया में ज्वाइन करता है, ठीक है, इस एरिया में। इसको हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। दिस डक्ट इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक ग्लैंड है, दिस इज अ ग्लैंड। इधर हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। एक लास्ट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये हमारे पेनिस और यूरिनोजेनाइटल डक्ट के बीच में यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। आखिरी चीज़, ये जो ओपनिंग है यूरिन और स्पर्म की जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल पोर।
यूरिनोजेनाइटल पोर का मतलब क्या हुआ, ये वो पोर है जिससे हमारा यूरिन भी बाहर निकलता है और इसी यूरिन से हमारे गैमेट्स भी बाहर निकलते हैं। इसीलिए इस पोर को, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल पोर, यूरिनोजेनाइटल पोर। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर देता हूँ कि स्पर्म बनता कहाँ से है और बाहर कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो टेस्टिस ये है, दीज आर द टेस्टिस, दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ मेल गैमेट्स। टेस्टिस के अंदर हमारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है बच्चों, क्या बनता है, स्पर्म। स्पर्म इज जनरेटेड इनसाइड द टेस्टिस। स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद एपिडिडाइमिस में आके स्टोर होता है फॉर 24 आवर्स। इन द एपिडिडाइमिस इट विल अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। After attaining the maturity from the epididymis, it will come out of the testis through vas differences। ठीक है, टेस्टिस के बाहर स्पर्म को निकालना या फिर स्क्रॉटम सैक के बाहर स्पर्म को निकालने का काम किसका है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस पहली वो डक्ट है जो स्पर्म को स्क्रॉटम सैक के बाहर गाइड करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, वास डिफरेंसेस से स्पर्म इस रूट पे ऐसे ट्रेवल करते करते ये कहाँ पहुँचता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में पहुंचता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट में इसके साथ कौन मिलता है, सेमाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशन। इट इज़ अ ग्लैंड, तो इसके पास कोई ना कोई सिक्रीशंस होंगे। कौन से सिक्रीशंस है वो स्पर्म को किस तरीके से हेल्प करते हैं ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो एम्प्यूला वाला रीजन है यहाँ पे वास डिफरेंसेस और सेमाइनल वेसिकल्स अपने सिक्रीशन पोर कर देते हैं और यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू हमारा जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनदर ग्लैंड, इट हैव ऑल्सो सम सिक्रीशंस, ये स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। और इसके बाद बात आ गई बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इट विल हेल्प इन लुब्रिकेशन। ठीक है, इट विल हेल्प इन लुब्रिकेशन। ठीक है, अब ग्लैंड्स कितने बचे हमारे पास, ग्लैंड्स कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने, सेमाइनल वेसिकल पढ़ा, ठीक है, इधर प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा, ठीक है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पढ़ा। तो अगर देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स कितने हैं, पहला सेमाइनल वेसिकल आ गया, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, तीसरा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आ गया। ठीक है, अब डक्ट्स की बात कर लेते हैं। डक्ट्स कितने सारे हैं, तो सबसे पहला डक्ट क्या है, वास डिफरेंस, दिस इज द फर्स्ट डक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दैट इज द सेकंड डक्ट। ठीक है, और ये सारे डक्ट क्या करते हैं, स्पर्म को गाइड करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स का फंक्शन मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा।